हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने दिए हुए हैं आपको। इन्हीं क्वेश्चन से बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड्स में भी कुछ डिजिट चेंज हो सकती है, तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूलाज भी देख लेते हैं। देखिए, आज का चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल, ये चैप्टर का नाम है। पहले सर्कल की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कल की बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो ये चैप्टर भी हम लोग नहीं करना। ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर वो है और इसकी रेडियस आर है। तो सबसे पहले जो बचपन से फार्मूला पढ़ते हैं, चले आ रहे हैं हम, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर। इसके बाद अगर कभी कभी पूछा जाता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब हो गया हमारा ये जो सर्कल है ये और प्लस इसका ये डायमीटर। तो पेरीमीटर जो हो गया आपका 2 पाई आर, पहले तो इसको 2 से डिवाइड करा दिया और इसमें ऐड क्या करेंगे कि पूरा डायमीटर मींस 2r, तो इसका सर्कमफेरेंस पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अगर हम आर कॉमन कर लें तो पाई प्लस 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक ये फॉर्मूला हो गया जो कि इसमें यूज होगा। इसके बाद बात करते हैं रोटेटिंग व्हील की। अगर कोई व्हील रोटेट कर रहा है, कभी कभी पूछ देते हैं कि इस व्हील द्वारा कितना लेंथ कवर किया गया। कभी पूछ देते हैं कितने किलोमीटर चला गया एक व्हील के द्वारा। तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद देखिए, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है और आपसे पूछा जाए इस आर्क की लेंथ क्या होगी, इस आर्क की लेंथ, ये भी आर्क की लेंथ के फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका यूज होगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसको एल से डिनोट किया जाता है पहले से। और कभी कभी इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी पूछते हैं लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछेंगे, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पूछ देंगे। तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो आर्क था, आर्क की लेंथ हो गई एल प्लस एक रेडियस ये एक रेडियस है, आर प्लस आर मीन्स लेंथ प्लस 2r। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसी तरह आगे बात एरिया ऑफ सेक्टर, उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज करके हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। देखो बात आ गई सेगमेंट की। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा और इनटू में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं, साइन थीटा अपॉन माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला होगा। अगर मेजर सेगमेंट पूछ दिया जाता है तो पूरे एरिया सर्कल का पूरा एरिया फाइंड आउट करके उसमें हम इस सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ एन आर्क विल, मतलब हमें आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे फाइंड आउट करनी है। ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है, मान लिया सपोज दैट ए बी आर्क जो है, ये एंगल जो बना रहा है
सेंटर पर तो 60 डिग्री का बना रहा है। अभी पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस मीन्स हो गया आर्क 21 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस theta is 60 degree, length of arc means L, you have to find L. L is equal to theta upon 360 into 2 pi r. Now कभी कभी हम ये भी यूज करते हैं थीटा अपॉन 1 इंटू पाई आर, आता वो यही से 2 से इसको काट देते हैं तो आ जाता है। थीटा की वैल्यू होगी 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 वैल्यू ऑफ पाई एंड आर 21। 0 to 0 कैंसिल आउट, 6 6 are 36, 2 and 2, 2 3 are 6, 7 3 are 21, 32 cancel out, 21 centimeter. Length of arc is 22 centimeter. This is our answer. The length of minute hand of a clock is r centimeter. The area of sector made by minute hand in 5 minutes will be. Suppose that ये आपकी वॉच है और इसकी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में हमने सोचा है कि यहाँ पहुँच गई इसकी, अभी यहाँ पर थी यहाँ पहुँच गई, तो 5 मिनट में ये जो बना रहा है ये एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो OA जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल टाइम 5 मिनट्स। अब ये चीज समझिए, एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो पहले तो लिखते हैं एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा ध्यान दीजिए। टोटल जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री का, और 1 घंटे में जो टोटल मिनट होते हैं वो भी होते हैं 60 मिनट। ओके, यहाँ पे हमने 60 से डिवाइड करा दिया, मतलब 1 मिनट में जो बन रहा है वो 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, हमें टाइम गिवन है 5 मिनट। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड in 5 minutes is equal to 30 डिग्री। अभी जो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिल गई, 30 डिग्री मिल गई। जो पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय मिनट हैंड, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 360, ये 30 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, 30 अपॉन 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू गिवन है रेडियस स्क्वायर में यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। क्लियर है सर? अब चूंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लगा के स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। एरिया हमेशा स्क्वायर के टर्म में आता है, पेरीमीटर होता है तो डायरेक्ट सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है 27.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम और यूज करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग गलत कर देते हैं और यहीं से गलती स्टार्ट होती है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है, ठीक है, तो कुछ लोग इसको L करके लिख देते हैं, L इज इक्वल टू 27.2। ये बिल्कुल गलत है, ये हमको नहीं लिखना होता है। 27.2 अगर आपने L लिख दिया तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी, निहायत ही गलत मानी जाएगी। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमने अभी दिखाया था आपको,
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लिखाया था हमने L प्लस 2R, मैंने आपको लिखाया था। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 27.2 है, L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू है 5.6, 11.2 ये माइनस कर देंगे, लेंथ ऑफ आर्क आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई। अभी देखिए एक फार्मूला यूज कर देंगे यहाँ पर, एरिया का फार्मूला हम एक नया फार्मूला यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। कब ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें लेंथ गिवन हो, किसी आर्क की लेंथ गिवन हो और रेडियस गिवन हो। तो एरिया का ये एक नया फार्मूला होता है 1/2 लेंथ इंटू आर। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे तो डायरेक्ट ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 L की वैल्यू है 16 और R की वैल्यू है 5.6, 2 8 16, 54.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R। ये कोई ट्रायंगल बनाते हैं, सेमी सर्कल में ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ठीक है। ये इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर है, इसका एरिया कैसे, और ये भी ये यहाँ सर्कमफेरेंस से होकर के जा रही है, ये इसकी हो गई R। अभी इसका जो एरिया बनेगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला यूज करेंगे, क्या 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। बेस का मतलब हो गया R मीन्स 2R और हाइट का मतलब हो गया R, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स कितना हो गया R²। ये आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, या तो MCQs में आएगा या फिर वेरी शॉर्ट में आएगा। क्वेश्चन है आपका इन अ फिगर, ये एक फिगर बना हुआ है, ये पोर्शन ऐसे सेपरेट कर दिया है मैंने। अब फिगर में कह रहा है कि OABC इज द स्क्वायर, पर OA साइड जो गिवन है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। देखिए जो OB होगा, OB is the diagonal of OABC and radius of sector quadrant कह सकते हैं, radius of quadrant OPBQ को क्वाड्रेंट बनना है। सेक्टर और क्वाड्रेंट में इतना डिफरेंस होता है बस कि क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का आपका ये एंगल हो जाएगा, तो क्वाड्रेंट कहा जाता है। हमेशा सर्कल में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेंट में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अभी देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, पहले तो हम OA की निकालेंगे। तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइन, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइन। अभी देखिए डायगोनल को भी फाइंड आउट करना है, √2 और साइड की वैल्यू OA मीन्स 20, OB की वैल्यू आ जाएगी 20√2 सेंटीमीटर, और ये OB क्या है, रेडियस है। OB की क्या है, रेडियस है। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई R²। अब ये 1/4 आता कहाँ से, थीटा जो होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो
एरिया का फॉर्मूला हमने बताया था आपको θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के प्लेस पे हमने 90 रख दिया तो 90 बन जा 90, 94 जा 360। यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई, पाई की वैल्यू पाई ऐसे लेने दीजिए और आर की वैल्यू 20√2 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2, 2 × 10 = 20। पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 × 200, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और भी कुछ पूछा गया, हाँ इसके बाद पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सॉरी ये आंसर नहीं आ गया आपका। अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये तो हमारा क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। शेडेड पोर्शन का निकालने के लिए अगर पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी देखिए करेंगे कैसे, देखकर आप करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अभी देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने कितना निकाला था 628 माइनस, अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला फार्मूला तो हम सीधे सीधे लगा सकते हैं साइड इंटू साइड, और दूसरा फार्मूला डायगोनल से भी लगाते हैं। साइड इंटू साइड लगा देंगे मीन्स 20 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखे देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर। 628 माइनस 400, ये आंसर आ गया उसका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ सॉरी द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको एक ऐसे ही क्वेश्चन कराया है बेटा, फिर से देख लीजिए। रेडियस कितनी गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है पेरीमीटर जो गिवन है 16.4 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। ये आप खुद करेंगे, हिंट में बताता हूँ इसमें आपको। देखिए सबसे पहले तो एल निकालेंगे, तो पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला क्या हो गया L+2R। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जब एल की वैल्यू आ जाएगी, एरिया के लिए हमने फॉर्मूला बताया था अभी, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल की जगह एल की वैल्यू, आर की जगह पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। जो सर्कल का डायमीटर गिवन है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी ये आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। इसके बाद जो उसकी कॉर्ड है, ये मान लिया कॉर्ड है, ये जो एंगल सबटेंड कर रही है ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। इसका जो हमने शेडेड पोर्शन दिया है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी दिखाया था आपको, बहुत इजी फॉर्मूला दिखाया था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट θ/360 इंटू पाई माइनस sin θ/2 इंटू आर। ये फॉर्मूला हो गया आपका, वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू 60 है, 360, पाई की वैल्यू 22.7 माइनस sin θ sin 60/2 इंटू आर 15 का स्क्वायर। 22/52 माइनस √3/2 और इसके अपॉन 2 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 42 का √3 में मल्टीप्लाई, उसके बाद अपॉन में ये 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 88 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 1.732 अपॉन 168,225, 88 माइनस, जब इसका मल्टीप्लाई कराया तो अप्रॉक्स 72.5
एलसीएम लेने के बाद √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, दोनों को माइनस कर दिया, ये आया अपॉन में 168 इंटू 2 to 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया अपॉन में 168, इसे डिवाइड करा दिया 20.432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया माइनर का। सपोर्ट करिए, आपको पूछा गया था मेजर सेगमेंट का बताइए, तो करते क्या, पहले तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते। ये कुछ क्वेश्चन है, अगर इनको लगा लेंगे तो इस चैप्टर का और भी क्वेश्चन इसी तरह के आ सकता है, आपको अलग से कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।